हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक 32 इंची का सेट है जो कि हायर कंपनी का है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर नो पिक्चर की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी ने पैनल यूज करा है वो सिंगल कॉफ का सैमसंग SM4186 का पैनल यूज करा है कंपनी ने। और दोस्तों इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है तो वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आती है, आपकी नो पिक्चर की प्रॉब्लम आती है। इस तरीके की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको भी पैनल रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करोगे, जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको दोस्तों इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने पे अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर जो हमारा पैनल है या हमारा सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है, तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो ऐसे ही जहाँ पर मैंने सेट को ऑन करा, सेट को ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो बैकलाइट है ये ऑन हो चुकी है, लेकिन अभी हमारे कोई भी ग्राफिक नहीं जनरेट हुआ, यानी कि दोस्तों ये अभी हमारा जो पैनल है नो पिक्चर की कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको पता चले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो कंपनी ने पैनल का यूज करा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंपनी ने पैनल का यूज करा है और ये इसका यहाँ पर मॉडल नंबर कंपनी ने मेंशन कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो पैनल है सैमसंग 4186 जो पैनल होता है, इसकी जो टिकोन आईसी होती है वो इसके कॉफ के अंदर ही कंबाइन होती है। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो टिकोन आईसी है कॉफ के अंदर है, डीसी टू डीसी लेवल शिफ्टर और गामा इसके अंदर ही कंबाइन रहती है, यानी कि यहाँ पर 3 आईसी का एक कॉम्बिनेशन है। और जब भी आप किसी पैनल को चेक करते हो, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया कि आपको बेसिक वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी। अगर आपकी बेसिक वोल्टेज ओके नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस को चेक करता हूँ। तो एक पॉइंट को मैं लगा लूंगा यहाँ पर ग्राउंड से और दूसरे से यहाँ पर मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे दोस्तों तो मुझे यहाँ पर एक 12 वोल्ट का फ्यूज मिल रहा है। तो इसकी इनपुट अगर मैं चेक करता हूँ दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अभी यहाँ पर अगर आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट आप देखोगे यहाँ पर 12 वोल्ट की परफेक्ट तरीके से वोल्टेज मिल रही है। ये 12 वोल्ट आपकी बनने के बाद दोस्तों कहाँ जाती हैं, ये 12 वोल्ट बनने के बाद जाते हैं हमारे इस डीसी टू डीसी आईसी को। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी कंपनी ने यूज करा है, इसका नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका नंबर है SM4186। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका नंबर यहाँ पर SM4186 यानी सैमसंग कंपनी की आईसी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही 12 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर इनपुट होती है तो सबसे पहले इसका काम होता है यहाँ पर 3.3 वोल्ट बनाना, जो कि कंपनी यहाँ पर मेंशन करके रखती है। तो यहाँ पर अगर मैं 3.3 वोल्ट चेक करता हूँ इस कॉइल पे या इस पीएफ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट बनने का मतलब है कि इसके अंदर का जो बक कन्वर्टर होता है आईसी के अंदर का, वो आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। जैसे ही यहाँ पर आपका बक कन्वर्टर काम करता है दोस्तों, तो आपकी जो आउटपुट है 3 वोल्ट स्टेप डाउन बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर 2 बक कन्वर्टर होते हैं। एक स्टेप अप होता है जो एवीडीडी बनाता है और एक स्टेप डाउन होता है जो कि 3.3 वोल्ट बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पर 3 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर एक वोल्टेज और बननी चाहिए जिसको हम बोलते हैं 1.8। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 1.8 वोल्ट है यहाँ पर कंपनी ने मेंशन कर रखी है। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे 1.8 वोल्ट भी हमारे यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन रही है। दोस्तों ये जो 1.8 वोल्ट होती है, बेसिकली ये 1.8 वोल्ट इस आईसी को ऑन करने के लिए टिकोन आईसी से रिटर्न भेजी जाती है जिसको हम बोलते हैं इनेबल वोल्ट। अब ये इनेबल वोल्टेज आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज बननी चाहिए वो बननी चाहिए हमारी एवीडीडी वोल्टेज। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एवीडीडी यहाँ पर 15 वोल्ट मेंशन है। तो इसके इस टेस्टिंग पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे जो वोल्टेज है दोस्तों यहाँ पर 39 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहे हैं। और अगर यहाँ पर अगर 39 मिली वोल्ट के अराउंड मिल रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब है कि हमारी एवीडीडी वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है, जो कि हमारी जो एवीडीडी वोल्टेज होती है वो 12 से 20 के बीच में वोल्टेज हमें देखने के लिए मिलती है। तो इस कंडीशन में दोस्तों अब यहाँ पर सिचुएशन ये है, अब हमें कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम हमारे कहाँ पर है, यानी प्रॉब्लम हमारे सीकेवी में है या फिर हमारे इस डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर के अंदर है। तो इसको कंफर्म करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट में मल्टीमीटर को लगा के रखना है और यहाँ पर सेट को ऑन और ऑफ करके देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ। तो ऑफ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मीटर का प्रॉप एक बार लगा के रखूंगा ऐसे और ऑन करूंगा सेट को। ऑन करने पे दोस्तों यहाँ पर मीटर पे ध्यान देना है कि मीटर जब मैं सेट को ऑन करूंगा तो क्या ये वोल्टेज आकर जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अभी सेट को ऑन करा, तो इस पर अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, अभी कोई भी हलचल नहीं। तो एक बार यहाँ पर वापस से प्रॉपर तरीके से बटन को प्रेस करेंगे, कई बार माइक्रो स्विच लूज रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे अभी वोल्टेज बनी और ये हमारी ड्रॉप हो गई। तो यहाँ पर वोल्टेज बनने के बाद अगर ड्रॉप हो रही है तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसके अंदर जो आपके पैनल में सीकेवी यानी कि गेट लाइन होते हैं वो शॉर्ट हो रहे हैं। तो सीकेवी शॉर्ट हैं और उससे पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो चेक करनी है,
जैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उनको चेक कर लेने हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम सारा ध्यान हमारा CKB की तरफ होता है, लेकिन कई बार कुछ कंपोनेंट भी आपके फॉल्टी आपको मिल सकते हैं। तो पैनल को अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे दोस्तों तो आपको फॉल्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि हर पैनल को चेक करने का एक सीक्वेंस होता है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को बीप रेंज पे लगाया और जितने भी PF वगैरह हैं इन सभी को मैं चेक करूंगा। तो इन सभी PF पे मेरे को बीप साउंड नहीं मिलना चाहिए। अगर बीप साउंड मिलता है तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ तो जितने भी PF मैं चेक कर रहा हूँ इसके अंदर कोई भी हमें यहाँ पर बीप साउंड देखने के लिए नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर अगर बीप साउंड नहीं मिलता तो हमारे PF जितने भी लगे हुए हैं ये आपके प्रॉपर तरीके से हो गए। और दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक कॉइल है, इस पर बीप आएगी हमें क्योंकि ये एक PF नहीं है। तो यहाँ पर अगर आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर जितने भी PF लगे हैं छोटे बड़े जितने साइज के हैं सभी को हमने चेक करा और इसमें हमें कोई भी बीप साउंड देखने के लिए नहीं मिल रहा। अब दोस्तों अगर हमारे कोई भी PF शॉर्ट नहीं है तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपके CKB शॉर्ट हो। तो सबसे पहले अभी हम दोस्तों क्या काम करेंगे, यहाँ पर जितने आपके जो डायोड दिख रहे हैं इन डायोडों को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पर डायोड रेंज पे सेट करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने यहाँ पर डायोड रेंज पे सेट करा और डायोड रेंज पे सेट करने के बाद यहाँ पर हम इस डायोड को एक बार कंफर्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वैल्यू आ रही है 138 वैल्यू आ रही है। दूसरी साइड से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वैल्यू मिल रही है, क्योंकि सर्किट में लगी हुई है इसलिए कम रीडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये रीडिंग हमारी परफेक्ट तरीके से है, क्योंकि जब भी ये शॉर्ट होगा तो ये आपकी लो होम्स या 0 के साथ ये आपका बीप साउंड देगा। अभी यहाँ पर अगर आगे चेक करते हैं दोस्तों तो इसमें जो RSDS होता है, RSDS हमारी टीकॉन IC डायरेक्ट बना के हमारे पैनल को दे रही है और यहाँ से आपका RGB सीधा इस कॉफ के अंदर जाता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं CKB की बात करूँ दोस्तों, CKB को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इस PCB के कॉर्नर पे CKB मेंशन है। तो अगर हम यहाँ से काउंट करते हैं दोस्तों तो 1 2 3 1 2 3 4 यानी चौथे नंबर से हमारा CKB ट्रैक स्टार्ट होता है 4 5 6 7 4 5 6 7 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर हमारा CKB ट्रैक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे इसमें 3 ट्रैक पहले एक्स्ट्रा हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ये ट्रैक एक्स्ट्रा हैं। फिर 4 नंबर CKB है 4 5 6 7 यानी कि दोस्तों यहाँ से लेके ये और ये और ये 4 ट्रैक आपके CKB के हैं। बाकी जो ट्रैक बचते हैं जैसे STB VSS ये सारी VCOM ये सारी वोल्टेजेस के होते हैं। तो आगे अगर हम इस साइड पे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भी हमारा CKB1 है CKB2 है। अब दोस्तों इस साइड के CKB1 CKB2 कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है कि एक साइड तो मेंशन है उसको तो हमने पता कर लिया, बट दूसरी साइड के CKB को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आपको करना क्या है, यहाँ से CKB1 पे मल्टीमीटर को रखना है जैसे मैंने यहाँ पर रखा, और CKB1 पे मल्टीमीटर को रखने के बाद इधर से मैं बीप लूंगा। तो यहाँ पर मुझे बीप साउंड मिल रहा है देखो इस ट्रैक पर, यानी कि ये हमारा जो ट्रैक है हमारा CKB1 है। और फिर इधर साइड से मैं इस ट्रैक को यहाँ से CKB2 पे रखूंगा कुछ इस तरीके से, फिर आगे ट्रैक बढ़ाऊंगा तो CKB2 पे हमें बीप मिल रही है। तो इस तरीके से दोनों साइड के ट्रैक को आप कंफर्म कर सकते हो CKB1 CKB2 कौन कौन से ट्रैक आपको मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब भी आप ट्रैक को कटिंग करते हो तो आपके पास एक सर्जिकल ब्लेड होना चाहिए जो कि बिल्कुल न्यू होना चाहिए, क्योंकि आप अगर पुराने ब्लेड से काम करोगे तो जो ट्रैक या जो पैनल रिपेयर होने वाले हैं वो और खराब हो सकते हैं। तो आप अगर नए ब्लेड से काम करते हो तो आपका काम परफेक्ट तरीके से होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये हमारे CKB ट्रैक है। तो इस साइड के सबसे पहले हम यहाँ पर CKB ट्रैक को ओपन करेंगे, यानी कि यहाँ से जो आप ये ट्रैक देख रहे हो हमारा जो ट्रैक है ये 1 2 3 और ये 4 ट्रैक हमारे CKB के हैं। इन ट्रैक्स को हम अभी ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन रहती है। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के लिए क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, इसको प्रॉपर तरीके से सर्जिकल ब्लेड से हमें काटना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस स्पीकर को यहाँ से रिमूव करूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पर स्पीकर को रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने के लिए दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ये ट्रैक है, तो इन सभी ट्रैक्स को हम वन बाय करके ट्रैक को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस ट्रैक को कट करता हूँ और यहाँ पर कट करने के बाद देखेंगे। और दोस्तों जब भी आप ट्रैक को कट करते हो तो मैं आपको बताता हूँ ट्रैक को कट करने का सही तरीका क्या है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैक आप देख रहे हो यहाँ से आपको ना तो इधर एक्स्ट्रा पोर्शन लेना है ना इधर, आपको दोनों साइड पे मार्जिन रखना है। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपको यहाँ पर ग्रीन एक बॉर्डर दिख रहा है, इस बॉर्डर से आपको ट्रैक कट करना पड़ता है, क्योंकि इधर साइड भी मार्जिन बच जाएगा और इधर भी बच जाएगा, ताकि आपको जब जंपर लगाना पड़े तो आपको यहाँ पर कोई भी कॉफ या कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक ना ओपन करना पड़े। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस ट्रैक को यहाँ से इस तरीके से कट करेंगे ऐसे। तो वन बाय वन सभी ट्रैक को कट करते हैं और कट करने के बाद देखेंगे कि क्या कंडीशन रहती है।
तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। और ये ट्रैक मैं कट करके आपको फिर दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर इसको एक कट लगाया है, बहुत ही बारीक से कट लगाया है। और यहाँ पर कट करने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर दोनों साइड के मेरे ट्रैक ओपन हो चुके हैं। और ट्रैक को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अभी हम इसको पावर देंगे। और पावर देने पे सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे। तो यहाँ पर मीटर को रख लेता हूँ मैं DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ पर मैं इसको पावर को ऑन करता हूँ। और पावर को ऑन करने पे अभी देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है, क्या वो वोल्टेज बनती है नहीं बनती। अगर वोल्टेज नहीं बनती दोस्तों, तो यहाँ पर हम शॉर्टिंग को चेक करेंगे कि कौन कौन से ट्रैक हैं जो हमारे शॉर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम पावर ऑन करते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले सीधा AVDD के टेस्टिंग पॉइंट पे लगा के रखेंगे। तो अभी आप देखो यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है वो AVDD यहाँ पर परफेक्ट तरीके से बन गई है। और AVDD बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो VGH और VGL भी बननी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो V ऑन का पॉइंट है, अगर V ऑन पे चेक करता हूँ तो मेरी 31 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके बन रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये वोल्टेज बनने के बाद हमारे क्या है कि यहाँ पर एक बार हम पैनल की कंडीशन देखते हैं और VGL देखेंगे। तो VGL अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो VGL जो वोल्टेज है वो यहाँ पर मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर आप देखोगे -7 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि VGH AVDD सारी वोल्टेज बन गई है। अब वोल्टेज बनने के बाद दोस्तों एक बार हम यहाँ पर पिक्चर की कंडीशन देखेंगे कि हमारे पास जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। अगर अभी भी कंडीशन सेम है तो इसके आगे हम देख सकते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी हमारी जो पिक्चर है ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रही है, इसमें कोई भी स्कैनिंग, कोई भी बार हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो एक बार मैं सेट को यहाँ पर बंद करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मेरा सेट ऑन होगा, तो ऑन होने के बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो कई बार आता है कि जब हम CKB काटते हैं तो बाहर आ जाता है, स्कैनिंग लाइन आ जाती है। लेकिन जब आपको प्रॉपर तरीके से नॉलेज होती है, आपको पता है कि कौन सा ट्रैक काटना है, कौन सा ट्रैक नहीं काटना है, तो उसमें कोई भी स्कैनिंग लाइन या कोई भी आपका बाहर की प्रॉब्लम नहीं मिलती। यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी स्कैनिंग लाइन या कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखने के लिए मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।